बनारसी वस्त्र उद्योग में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत बड़ी आबादी अपनी रोजी रोटी कमाती है। जीविकोपार्जन का माध्यम अगर मजबूत रहेगा तभी आमदनी में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम अब दिखलाई पड़ने लगा है। हथकरघा के क्षेत्र में जितने भी हमारे बुनकर हैं, हथकरघा बुनकर हैं, मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है। और जितनी भी ये सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी पहल की जा रही हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उससे निश्चित ही अल्पसंख्यकों का एक तरीके से सशक्तिकरण हो रहा है। जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल क्लस्टर चल रहे हैं उसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के जीवन यापन में जो उनका जीवन स्तर था उसमें निश्चित ही सुधार आ रहा है। दैनिक मजदूरी जहां 150 से 200 रुपये तक होती थी, आज वो 400 साढ़े 400 तक पहुंच रही है। सिल्क पे काम करने के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं और बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है बुनाई, रंगाई, डिज़ाइनिंग में, उसके माध्यम से भी उनका कौशल विकास किया जा रहा है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय मुख्य रूप से बनारसी वस्त्र उद्योग पर आजीविका के लिए निर्भर है। बनारसी हैंडलूम की दयनीय स्थिति को देखते हुए कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार ने साझा सुविधा केंद्रों और हैंडलूम क्लस्टर की स्थापना की, ताकि एक ही छत के नीचे बुनकरों और कपड़ा कारीगरों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। मैन्युफैक्चरिंग से पहले यानी प्री लूम एक्टिविटीज़ और पोस्ट लूम एक्टिविटीज़, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी हैं, वीविंग, वार्पिंग, डाइंग की फैसिलिटी, 10% की छूट पर सब्सिडी पर धागा आपूर्ति NSDC के माध्यम से, इन योजनाओं को देते हुए उनसे प्रोडक्शन कराना और प्रोडक्शन के बाद नोडल संस्था के माध्यम से उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाने हैं उनकी मार्केटिंग करना, ये साझा सुविधा केंद्र का मूल उद्देश्य है। हैंडलूम क्लस्टर और साझा सुविधा केंद्रों में बुनकरों और कारीगरों को वस्त्र उद्योग से जुड़ी सभी विधाओं की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। हैंडलूम क्लस्टर को ब्लॉक स्तर पर स्थापित कर रंगाई, बुनाई और डिजाइन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण से बुनकरों एवं कारीगरों के काम में जहां निखार आया है, वहीं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाने के बाद उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। बुनाई की ट्रेनिंग में पहले यहाँ नायलॉन पे काम करते थे, अब वो कतान पे काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी पहले 150 से 200 होती थी, अब 300 से 350-400 होती है। और बुनकर भाइयों में ही रंगाई की प्रशिक्षण दी गई है, जिससे बुनकर लोग ही रंगाई अपना काम कर रहे हैं, अच्छी रंगाई कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। और वो एक आदमी ट्रेनिंग लिया और 10 आदमी को रोजगार भी दिया है। साझा सुविधा केंद्र और हैंडलूम क्लस्टर के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक बड़ी संख्या में बुनाई, रंगाई, डिजाइन और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों को दिया गया। उच्च तकनीक एवं नई डिजाइन के करघे दिए गए, जिससे बुनकरों की कार्यक्षमता और कुशलता में वृद्धि हुई। फलस्वरूप उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ। प्रथम फेज में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में 29 बुनकरों को जैकार्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिनके जैकार्ड मशीन या हैंडलूम के पार्ट्स पुराने हो गए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए उनको सहायता दी जा रही है, जिससे वो अपने करघे में नए मशीन लगा करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। और इसके तहत 51 बुनकरों को जैकार्ड प्रदान किया जा रहा है और 29 बुनकरों को नया हथकरघा प्रदान किया जा रहा है, जिनके पास अपना खुद का लूम नहीं है। बनारसी वस्त्र उद्योग की दयनीय स्थिति का एक कारण था पुराने ढर्रे के उत्पाद। पुरानी तकनीक और शैली के उत्पादों की मांग लगभग समाप्त हो चुकी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बनारसी वस्त्र उद्योग को नई तकनीक और जानकारी उपलब्ध कराने का जब फैसला लिया, तभी से उद्योग में उम्मीद की नई किरण दिखने लगी थी।
हैंडलूम क्लस्टर के प्रयासों से अब उद्योग में नयापन और विविधता आई है। बुनाई में सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि पहले के यहाँ के लोग लायलान और वो कोरा बनाना जानते थे, अब ये यहाँ के लोग सिल्क बनाना जानते हैं। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि पहले के लोग मतलब साड़ी बनाते थे, अब ये ट्रेनिंग के बाद हमारे यहाँ के लोग ड्रेस मटेरियल और साड़ी और टाई और कुशन कवर ये सब बनाना शुरू कर दिए हैं। इससे ये क्लस्टर से बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोगों को। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम के एक घटक जीविकोपार्जन के साधन बढ़ाने के साथ नयापन लाने के प्रयासों का बुनाई के क्षेत्र में सकारात्मक असर पड़ा है। अल्पसंख्यक युवा बुनकर प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के चलते अब अच्छी आमदनी कर रहे हैं। क्लस्टर हैंडलूम के माध्यम से जो हमको प्रशिक्षण मिला, मैं उससे बहुत कुछ सीखा। जो हमको सहूर ढंग नहीं था वो हमने सीखे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रशिक्षण के बाद वो हमको मार्कशीट मिल गया, वो सबसे बड़ी बात हुई। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो प्रमाण नहीं था वो प्रमाण आ गया। और जो पहले काम हम 250 के करते थे, इस समय हमारा बढ़ गया है 300-400 रुपये का होता है। बनारसी साड़ी और अन्य ड्रेस मटेरियल में रंगों का बड़ा महत्व है। बाजार की मौजूदा मांग के अनुसार साझा सुविधा केंद्र और हैंडलूम क्लस्टर द्वारा रंगाई का प्रशिक्षण युवा अल्पसंख्यक कारीगरों को दिया गया। बहुत से युवा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाने के बाद अब अपना स्वयं का काम कर रहे हैं और 2-4 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मुझे ये ट्रेनिंग लेने से पहले कोई भी जानकारी, कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने ट्रेनिंग लिया, आज मैं काम कर रहा हूँ और 2-4 लोग और मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो कि बुनाई से कुछ अच्छा है। जो कुछ हम 100-150 कमा रहे थे, आज 200-250 कमा रहे हैं, ये है। इससे मुझे ये लाभ हुआ है ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग हमारा सक्सेस रहा है। बदलते दौर में डिजाइन तेजी से बदल रही है। बनारसी वस्त्र उद्योग को डिजाइन के स्तर पर समर्थ बनाने के लिए साझा सुविधा केंद्र हैंडलूम क्लस्टर के माध्यम से डिजाइन की अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी अल्पसंख्यक युवा बुनकरों को प्रदान कर रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए साझा सुविधा केंद्र बहुआयामी प्रशिक्षण एवं सुविधाएं सहायता उपलब्ध करा रहा है। बुनकर मित्र हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से साझा सुविधा केंद्र बुनकरों कारीगरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी सुविधाओं और सहायता दिलाने में भी साझा सुविधा केंद्र बुनकरों की मदद करता है। बनारसी वस्त्र उद्योग के विभिन्न घटकों सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा एवं सहायता एक छत के नीचे मिलने से वस्त्र उद्योग और बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता था कि हथकरघा बुनकरों को बनारस के कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था। अभी ये ब्लॉक लेवल क्लस्टर, ब्लॉक लेवल पे जो ये साझा सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, इसके माध्यम से ही वो सारे आवेदन पत्र विभिन्न योजनाओं के यहाँ एकत्र होते हैं और फिर वो सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, जिस पे आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तो बुनकरों को अपना काम छोड़कर वापस वहाँ कार्यालय नहीं जाना पड़ता है और केंद्र के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल जाता है। साझा सुविधा केंद्र बुनकर चौपाल एवं सहयोग शिविरों के माध्यम से भी बनारसी वस्त्र उद्योग और अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों की समृद्धि में मदद कर रहा है, ताकि बनारसी वस्त्र उद्योग और बनारस के बुनकरों कारीगरों का स्वर्णिम युग फिर से वापस आ सके।